प्यारे मेरे कन्हैया ने एक रूप से गोवर्धन विराजमान हुए अपने आप को, दूसरे रूप से स्वयं ब्रजवासियों के साथ पूजन कराए और भगवान को 56 प्रकार के व्यंजन लगे, जय जयकार होने लगे। बोले गिरिराज महाराज की जय। जब वहां जयकार लगा था ना प्यारे, इंद्र के कानों तक आवाज गई थी, अभी आपकी आवाज मंच तक नहीं पहुंची है। जय जोर से लगाइए, बोले गिरिराज महाराज की जय। हाँ, इंद्र के कानों में आवाज पहुंची तो इंद्र ने विचार किया कि रे हर बार तो मेरा पूजन किया करते थे, इस बार ये नए भगवान कौन आ गए। गए देखने के लिए प्यारे, जब इंद्र पहुंचा तो देखा इस बार गिरिराज जी का पूजन हो रहा है। क्रोधित हो गया, अभिमानी था ना, और अभिमान के वश में आकर के जाकर के श्री प्रलयकारी बादलों का आदेश दे दिया कि हे प्रलयकारी बादलों, इतनी वर्षा कर दो ब्रजमंडल के ऊपर सारा ब्रज डूब जाए। इतना सुनते ही प्रलयकारी बादल जल भर भर के घुमड़ घुमड़ के गरजते हुए, तड़कते हुए, भड़कते हुए ब्रजमंडल के ऊपर जब आकर के घेर लिया है तो दिन के 12 बजे रात्रि का आभास होने लगा। और प्यारे जब उन्होंने आंधी तूफान के साथ बरसना प्रारंभ किया है, सुखदेव जी लिखते हैं कि स्थूला स्थूला वर्ष धारा मुंजत शुभ्रेष्ण भीक्ष्णशः प्लोधे प्लाव्यमाना पूर्णा दृश्यति नतोन्नतम। सुखदेव जी कहते हैं रस्सी की जितनी मोटी मोटी धार बना करके वर्षा होने लगी, आंधी तूफान चलने लगा, बादल गरज रहे हैं, बिजली तड़क रही है। सारे ब्रजवासी, सारे ग्वाल बाल, सारे गैया, सारे बछड़े इधर से उधर भागने लगे। सब भगवान के पास गए, बोले लाला हमने पहले मना किया था ना कि इंद्र रूस जाएंगे, उनके प्रकोप समय कौन बचाएगा। मेरे कन्हैया ने कहा काहे को चिंता कर रहे हो, चलते हैं ना गिरिराज जी के पास चलते, वही हमारी रक्षा करेंगे। अतः भगवान सभी को अपने साथ लेकर के गिरिराज जी के पास पहुंचे और प्रणाम किए। देखते ही देखते मेरे भगवान बाएं हाथ की कनिष्ठ का अंगुली पर गिरिराज जी को धारण कर लिया। गिरिराज धरण भगवान की जय। सारे ब्रजवासी, सारे ग्वाल बाल, सारे गैया, सारे बछड़े, वृद्ध, युवा, बालक, सबको इस 7 कोस लंबे चौड़े पहाड़ के अंदर समाहित कर लिया और मेरे कन्हैया ने धारण किया। सुखदेव जी लिखते हैं ऐसे उठाया जैसे बरसात में एक घास होती है जिसे आजकल आप मशरूम कहते हो, उसे कहते हैं छत्राक में, आपके यहाँ कुछ और कहते हैं। हाँ, तो उसकी तरह उठा लिया। लिखा इत्युक्ते केन हस्तेन कृत्वा गोवर्धनाचलम दधार लीलया कृष्ण छत्राकमिव बालकः। बरसात में एक मशरूम के जैसा छतरी जैसा एक होता है ना, लकड़ी कुड़ी उगाता है, तो बच्चे उसको लेकर खेलते हैं। तो उस खेल खेले में जैसे बच्चे उसको उठा लेते हैं, ऐसे मेरे भगवान ने गिरिराज जी को उठा लिया। और देखिए अब यहाँ संत महापुरुष अपने अपने भाव व्यक्त करते हैं। किसी ने कहा भगवान ने बाएं हाथ की कनिष्ठ का अंगुली से क्यों गिरिराज जी को धारण किया, तो मानो भगवान विचार करते हैं। भगवान कहते हैं अंगूठे का कार्य हर जगह लगता है, बिना अंगूठे से लिखावट नहीं हो सकती। भगवान ने कहा कि चलो इससे नहीं उठाएं। तर्जनी का भी कार्य बहुत लगता है, कभी कुछ दिखाना हो तो व्यक्ति ऐसे दिखाता है। लखनलाल जी ऐसे दिखा रहे थे ना, ओ परशुराम जी ऐसे से लखनलाल जी को दिखा रहे थे, देख लेंगे तो ये उंगली दिखाने के काम आती है। तो
मेरे लखनलाल ने कहा था, यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, जे तर्जनी देख मर जाए। ये उंगली दिखाने के काम आती है, इशारा करने के काम आती है, इसलिए भगवान ने इससे नहीं उठाया। मध्यमा जो उंगली होती है ये अपने सिंदूर को भरने के काम आती है, अपने तिलक लगाने के काम आती है। मध्यमा उंगली, अनामिका उंगली से भगवान का पूजन होता है, किसी अपने वरिष्ठ का तिलक किया जाता है, मध्यमा का वहाँ कार्य लगता है। लेकिन विचारी कनिष्ठिका का कार्य कहीं नहीं लगता, इसलिए मेरे भगवान ने कनिष्ठिका अंगुली का चयन किया। बोले बाएं हाथ से क्यों उठाए? बोले इसलिए मेरे कन्हैया ने उठाया। बोले बायां अंग मेरी किशोरी जी का, मैं अपना श्रेय नहीं लेना चाहता, इसलिए मेरे भगवान ने बाएं अंग से उठाया। और भगवान कहते मैंने कहाँ उठाया? बोले तो किसने उठाया? बोले कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपिन करी सहाय, श्री राधे जू की कृपा ते मैंने गिरिवर लियो उठा। अरे मैंने जो ब्रजवासियों के माखन खाया था उसका ही प्रभाव है जो आज मैंने गिरिराज को उठाया। और मैंने अकेले कहाँ उठाया? ये देखो ग्वाल वाले अपने अपने डंडे को लगा रखे। तो मेरे भगवान जरा सा भी अभिमान नहीं कर रहे हैं, अपना जरा सा भी श्रेय नहीं लेते। प्यारे प्रसंग हमको शिक्षा देता है, हम जीवन में चाहे जितना बड़े कार्य को करें, लेकिन कभी हमारे अंदर अभिमान नहीं होना चाहिए। तो लगातार सप्ताह पर्यंत बरसात हुई, लेकिन कोई बाल बांका ब्रजवासियों का नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मेरे भगवान के साथ है ना। कि जाको राखे साया मार सके ना कोय, बाल न बांका कर सके जो जग बैरी हो। जिसके साथ दीनानाथ वो कभी अनाथ नहीं हो सकता। जिसको भगवान के ऊपर पूर्ण विश्वास है प्यारे, वो कभी अनाथ नहीं हो सकता। इंद्र हार गया। जब देखा 7 दिन के बाद आके तो ब्रज में धूल उड़ रही थी। महाराज आया है, क्षमा प्रार्थना किया है। जब आप गिरिराज की परिक्रमा लगाते हो तो एक स्थान है गोविंद कुंड, राधा कुंड, गोविंद कुंड। तो उस गोविंद कुंड पर आकर के भगवान को प्रणाम किया और भगवान को कहा, हे मेरे प्यारे, हे मेरे सांवरे, आप गौ और ग्वालों के रक्षक हैं, इसलिए आपका नाम गोविंद है। तो इंद्र ने बड़ा सुंदर नाम प्रदान किया, गोविंद। मेरे भगवान ने इंद्र से बात करी। क्यों बात करी पता है? क्योंकि इंद्र के चाहे जो किया हो, इंद्र के प्रभाव के कारण ही सारे ब्रजवासी भगवान के पास 7 दिन रहे। और वहीं ब्रह्मा जी ने जब ग्वाल गौओं को चुरा के लेके गए थे, बछड़ों को, तो मेरे भगवान ने सोचा कि ब्रह्मा मेरी परीक्षा लेना चाह रहा है। ब्रह्मा को संशय हो गया था, क्योंकि भगवान प्रेम के वशीभूत होकर के ग्वालों की बासी कढ़ी को खाते थे, झूठी कढ़ी खाते थे। तो ब्रह्मा जी को भ्रम हो गया था, ये भगवान नहीं हो सकते, ब्रह्म नहीं हो सकते। तो परीक्षा लेने के लिए कुछ गौ ग्वाल चुरा ले गए थे। तो मेरे कन्हैया ने उतने ही गौ ग्वाल तुरंत प्रकट कर लिए थे। जब कुछ समय पश्चात ब्रह्मा आए देखने की, देखे गौ ग्वाल हैं कि नहीं, तो देखे जितने गौ ग्वाल चुरा के ले गए थे उतने गौ ग्वाल भगवान के पास हैं। समझ गए तो ब्रह्म है, आए गौओं को ग्वालों को वापस किए और चरणों में वंदना की, प्रभु में क्षमा कर दीजिए। भगवान बोले तक नहीं। और ब्रह्मा जी इतना रोए हैं अपनी गलती का पश्चाताप करके कि वृंदावन में ब्रह्म कुंड बन गया है। कभी आप गए हो वृंदावन तो रंगनाथ मंदिर जी के पास ब्रह्म कुंड है।
वहाँ का पानी खारा है, वो ब्रह्मा जी के आंसू से ब्रह्मकुंड बन गया। लेकिन मेरे भगवान ने यहाँ इंद्र से बात करी। क्यों? क्योंकि इंद्र ने चाहे जो किया हो, लेकिन इंद्र के भाव से भगवान के भक्त भगवान के पास हैं। भगवान कहते हैं जो मेरे भक्तों को मेरे पास लाता, मैं उस पर कृपा करता। तो इंद्र ने क्षमा याचना की, भगवान ने क्षमा किया और भगवान का भजन करता हुआ इंद्र अपने इंद्रलोक को प्रस्थान किया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान